ईरान ने दे दिया है अमेरिका को बड़ा वार्निंग सिग्नल। अमेरिका में बैठे ट्रंप के वो अधिकारी जो ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में पहुंचाने के लिए धमका रहे हैं, उन्होंने बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग में अमेरिका के सैनिकों के लिए एक डायरेक्ट संदेश दिया है कि जो भी आए इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी हाल में जिंदा वापस ना जा पाए। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, 20 मिनट बोले। ये नहीं बोले कि क्या अमेरिका ईरान में ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है, अपने सैनिक भेजने वाला है, नहीं भेजने वाला है। लेकिन दोस्तों, ईरान दूध का जला है, छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। ईरान अमेरिका पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए एक तरफ जहां अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, लगातार उस पर हमले भी जारी रखे हुए हैं। ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि हम निकलने वाले ईरान से, और दूसरी ओर कब निकलेंगे बता भी नहीं रहे हैं। ईरान समझ रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका उस पर सरप्राइज अटैक कर सकता है, या तो उसके खार्ग आइलैंड पर या फिर किसी और तरह से उस पर हमला किया जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए ईरान की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है। ईरान के प्रेस टीवी द्वारा ये वीडियो शेयर किया है। ईरान ने अपने दुश्मनों की हर गतिविधि पर नज़र रखने की बात कही है इस वीडियो में। दोस्तों, ये ईरान के सेना प्रमुख हैं अमीर हतामी ने बाकायदा, देखिए, एक वो मीटिंग ले रहे हैं तमाम अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है। और यहाँ उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि सतर्क रहें और दुश्मन की हर हलचल को लगातार ट्रैक किया जाए। उन्होंने साफ कहा है दोस्तों कि ज़मीनी हमला होता है तो हमलावरों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। इससे पहले तेहरान टाइम्स द्वारा ये जो पहला पन्ना छापा गया है दोस्तों, ईरान का बड़ा अखबार है तेहरान टाइम्स। दोस्तों, जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया था कि ईरान में बूट ऑन द ग्राउंड्स रखे जाएंगे, मतलब अपने सैनिकों को ईरान में भेजेंगे, उस दिन तेहरान टाइम्स ने ये पहला पन्ना छापा था। दोस्तों, इस पहले पन्ने में लिखा गया था वेलकम टू हेल। अमेरिकी सैनिक यहाँ पर दिखाए गए थे वापस जाते हुए। ऊपर लिखा था नर्क में आपका स्वागत है। यूएस ट्रूप्स हु स्टेप फुट ऑन ईरानियन सॉइल विल लीव ओनली इन कॉफिन। वो अमेरिका के सैनिक जो ईरान की सरजमी पर कदम रखेंगे, ताबूत में वापस जाएंगे। और अब ईरान के आर्मी चीफ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस बात पर सतर्क रहें कि दुश्मन कभी भी कैसे भी हमला कर सकता है, और ये सुनिश्चित करें कि अगर दुश्मन हमारी सरजमीन पर पैर रखता है, चाहे वो खार्ग आइलैंड हो, चाहे किसी भी तरह से, तो बच के ना जा पाए, वो जिंदा ना जा पाए, उसका वहीं खात्मा कर दिया जाए। ये डायरेक्ट संदेश ईरान के सेना प्रमुख ने अपने अधिकारियों को दे दिए हैं। इससे पहले मैं आपको एक खबर भी दिखा चुकी हूं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने जब बूट ऑन द ग्राउंड्स का ये बयान दिया था ट्रंप ने, तब से ही ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि ईरान ने अपने 10 लाख सैनिक तैयार कर लिए हैं पूरी तरह से। एक्चुअली में दोस्तों, ईरान की जो एयरफोर्स है वो तो काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है, क्योंकि उसको इतना मौका नहीं मिला मॉडर्नाइज होने का। एक्चुअली में जो उसकी ग्राउंड फोर्स है ना, जो उसकी सेना है, वो बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी है। ईरान की जो थल सेना है वो मिडिल ईस्ट में जितने भी देश है ना, मिलाकर शायद उनके उतने सैनिक होंगे जितने अकेले ईरान के हैं। और इसके अलावा ईरान के पास रिजर्व फोर्स भी बहुत बड़ी है। करीब करीब 10 लाख की आर्मी बताई जा रही है जो ईरान ने तैयार कर रखी है कि आइए आपका स्वागत है। इनफैक्ट जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अगराची से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है कि वो आपकी सरजमी पर आएंगे, ईरान पर जैसे इराक पर आए थे, तो अगराची ने कहा था कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आइए। मतलब ईरान इसमें बड़ा निश्चिंत दिखाई देता है कि भाई हमारी ज़मीन पर आ जाएंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दोस्तों, दूसरा ये भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो युद्ध से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उनके खुद के वॉर सेक्रेटरी ने आज फिर से ये बयान दिया है। दोस्तों, पेट हेग्सेट ने लिखा है बैक टू स्टोन एज। ये पहले भी ये बोल चुके हैं ईरान के लिए कि आपको फिर से स्टोन एज में डाल देंगे, मतलब इतनी तबाही मचाएंगे ईरान में कि आपको वहां पहुंचा देंगे। जिसके जवाब में ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी को, कहते हुए आपकी बमबारी से हम पाषाण युग में नहीं वापस जा सकते। हम 7000 सालों की सभ्यता वाला राष्ट्र हैं। इतिहास हमें भली भांति जानता है। साफ यह है कि बच्चों की हत्या और मानवता के विरुद्ध अपराधों को पाषाण युग से आधुनिक युग तक लाने वाले आप ही हैं।
मतलब ईरान ने कहा है कि आप हमको पाषाण युद्ध में भेजेंगे, हम तो 7000 साल पुरानी सभ्यता है, पर्शियन सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर ईरान बात कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि कैसे आज आपने बच्चों की हत्या करके आज के दौर से उनको पाषाण युद्ध में पहुंचा दिया, पाषाण युग में पहुंचा दिया है। दोस्तों यहाँ पर बात गजा की करी जा रही है। गजा में इजराइल ने जो किया है सिलसिलेवार तरीके से महीनों तक, मतलब यकीन मानिए आज के बाद कभी भी इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास तो लिखा ही जाता है, जो आज है वो आज नहीं तो कल इतिहास बनेगा। जो भी गजा में हुआ है और पूरी दुनिया ने उसको चुपचाप होते देखा है, उसके लिए इतिहास कभी नहीं माफ करेगा उन नेताओं को जिन्होंने ये होते देखा और जिन्होंने ये किया। और उसी का जिक्र दोस्तों यहाँ पर ईरान कर रहा है। दोस्तों हैरानी इस बात की है कि ईरान के लिए अमेरिका द्वारा इस तरह की बयानबाजी आ रही है, उस ईरान के लिए जिसने 25 मार्च तक, आज हम 2 अप्रैल तक आ गए हैं, 25 मार्च तक, 28 फरवरी से 25 मार्च तक 15,000 बॉम्ब झेले केवल इजराइल की तरफ से। दोस्तों इजराइल ने आंकड़ा शेयर किया है कि 28 फरवरी से 25 मार्च तक उसने ईरान पर 15,000 बम मारे हैं। जिस देश में 15,000 बम मारे जाएं, आप सोचिए उस देश का क्या हाल होता। लेकिन आज भी ईरान न केवल मुंहतोड़ जवाब दे रहा है अपने दुश्मनों को, बल्कि उसके नेता सार्वजनिक तौर पर आ रहे हैं। जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो भी कुछ दिन पहले बाकायदा वहाँ एक मार्च में शामिल हुए हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले वहाँ मार्च में शामिल हुए हैं, तब जबकि उनको पता है कभी भी उन पर हमला हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, ताज़ा वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ईरान की सड़कों की। बड़े लेवल पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। हर रात लगभग वहाँ कहीं ना कहीं किसी शहर में प्रदर्शन होते हैं, एक एकता दिखाने के लिए अपनी सरकार के पीछे कि अब तो फाइनल हिसाब करके ही पीछे हटिएगा, वंस एंड फॉर ऑल। सोचिए इन लोगों को डर नहीं लग रहा है कि इन पर कोई मिसाइल अटैक हो सकता है, किसी भी तरह का कोई अटैक हो सकता है, जो कि हर दिन हो रहा है, लगातार हो रहा है, फिर भी ये लोग डर नहीं रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अमेरिका द्वारा गोलमोल जवाब दिया जा रहा है कि वो बूट ऑन द ग्राउंड्स करेंगे कि नहीं करेंगे, ज़मीन पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। लेकिन अगर ईरान ये कह रहा है कि अगर दुश्मन यहाँ आता है तो उसको जिंदा वापस नहीं भेजना है, उसको किसी भी हाल में बख्शना नहीं है, इसका मतलब वो पूरी तैयारी के साथ है, वो किसी भी तरह से किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ ईरान के बारे में, ईरान के लिए कहा जाता है कि वो बहुत आगे का सोचते हैं। मतलब जनरली तो विदेश नीति में आगे का ही सोचा जाता है, लेकिन ईरानियों के लिए कहा जाता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत आगे का सोचते हैं। तो अभी तक तो ईरान ने पूरी दुनिया को अपने ऊपर हमले झेल के बाद भी ज़बरदस्त तरीके से पलटवार करने की क्षमता से मतलब खुद को एक बार दिखा दिया है। लेकिन पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर वाकई में बूट ऑन द ग्राउंड्स होता है तो इसका मतलब फिर अमेरिका बहुत इजीली इससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएगा। दोस्तों अभी तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते और खिंच सकता है। 2-3 हफ्ते मतलब 1 महीना, 1 महीना हो चुका है इस युद्ध को। ट्रंप कह रहे हैं 1 महीना और खिंच जाएगा, 1 महीने के बाद शायद खत्म हो जाए, 1 महीने तक का वक्त उनको चाहिए। और अगर जमीन पर उतर गया अमेरिका के सैनिक, फिर तो पता नहीं कितनी लंबी चलेगी। और ईरान को तो एक्सपीरियंस है लंबे युद्ध झेलने का, 8 साल तो उसने इराक से लड़ाई लड़ी है। और इस बीच जरा कल्पना कीजिए पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। अभी हमारे देश में एलपीजी का इतना बड़ा संकट है, आगे अगर ये 2-3 महीने और खिंच गया तो न जाने क्या होगा देश की अर्थव्यवस्था का और देश के आम लोगों का। दोस्तों आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।